नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं लगातार लोक भारत संवाद। और जो लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो चल रही थी, आज पुनः उस पर कड़ में बात करेंगे। कैसा क्या कुछ समाज में माहौल तूल पकड़ता जा रहा है और कैसे कैसे लोग, किस प्रकार के लोग कमेंट कर रहे हैं। अब विरोधाभास ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लगातार कमेंट पे कमेंट। तो हम आपको अभी उन्हीं कमेंट्स के बारे में रूबरू कराएंगे। कौन किस प्रकार से क्या सोशल मीडिया पे चर्चाएं कैसे लोग कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत है, इसका हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। वो आप खुद ही देख करके समझने का प्रयास करें कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। तो जैसा कि जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर लगातार धरना प्रदर्शन और लगातार जगह जगह, जैसे कि हरपालपुर थाने, पाली थाने, शाहबाद थाने, जगह जगह ज्ञापन दिए गए और वे सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा जी की गिरफ्तारी भी हुई। इसी के साथ साथ लोगों ने किस प्रकार से उन पर कटाक्ष किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहां तक उनको सजा मिलनी चाहिए, यानी लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो आपके सामने हम रखेंगे। आपके हरदोई एक स्वराग्नि न्यूज, इसमें हरदोई भाजपा जिला महामंत्री सत्येंद्र कुमार राजपूत ने शाहबाद कोतवाल को कार्रवाई के लिए सौंपा पत्र। सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भाजपा जिला महामंत्री सत्येंद्र कुमार राजपूत ने कहा कि सपा नेता द्वारा की गई आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती है, बल्कि समाज में वैमनस्य और तनाव उत्पन्न करने का कार्य भी करती है। इसलिए इस गंभीर मामले में तत्काल संज्ञान लेकर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार से सत्येंद्र कुमार राजपूत जी, जो जिला महामंत्री हरदोई के द्वारा पड़ी थी, जिसमें सत्येंद्र सिंह राजपूत जो जिला महामंत्री हैं, उन्होंने भी इसमें कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो ये सत्येंद्र जी का भी इसमें कमेंट है, देखिए कैसा क्या कुछ बताना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी यदुनंदन लाल वर्मा जैसे लोगों, रामद्रोहियों को पोषित करती है। हरदोई की जनता ऐसे सनातन विरोधी रामद्रोही नेता और उसकी पार्टी को जूतों की माला, यानी सिर्फ यदुनंदन लाल को ही नहीं, यदुनंदन लाल को और उसकी पार्टी को जूतों की माला पहनाकर भेजने का काम करेगी। ये वर्तमान में सत्येंद्र कुमार राजपूत जी जिला महामंत्री हैं। और इनका कमेंट्स है, इस नास्तिक पर पहले जूता परेड होनी चाहिए, उसके बाद में कठोर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस सनातन विरोधी पर। और भी देखिए क्या क्या कमेंट्स हैं, तो वो हम रूबरू कराएंगे। एक और है ठाकुर संजय सिंह का कहना है कि बहिष्कार के साथ साथ जूता परेड भी करना चाहिए। एक महोदय जी इसमें कमेंट्स करते हैं, एक पद्मराग सिंह यादव पम्मू भैया ने जो पोस्ट डाला हुआ था,
कि मैं इनका पहले ही बहिष्कार कर चुका था और आज से इनका और सामाजिक बहिष्कार हम करते हैं। तो उसमें भी एक सुरेंद्र तिवारी जी हैं जिन्होंने एक अपनी राय दी कि माइक बीच में छीना जा सकता था। जब वो भाषण दे रहे थे, इनका कहना कि उस समय माइक बीच में छीना जा सकता था, लेकिन ये सब राजनीति चमकाने के तरीके हैं। चोर से कहो चोरी करो और शाह से कहो जागते रहो। इस वोट की राजनीति ने सारी नैतिकता ताक पे रख दी, मानव मूल्य समाप्त हो गए। यानी माइक इनका कुछ कहने का हमें लगता है, ऐसा कुछ लग रहा है तात्पर्य कि ये यदि लोगों को पता था, ऐसा कह रहे हैं, जैसे कि पद्मराग सिंह जी ने पोस्ट डाली है कि मैं इनका सामाजिक बहिष्कार करता हूं, तो इनका कहने का ये हमें लगता है ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि जब ये बोल रहे थे उस समय आपके द्वारा या वहाँ लोगों के द्वारा माइक भी बीच में छीनी जा सकती थी और बाद में इसका बहिष्कार कर रहे हैं आप। तो कहीं न कहीं उनका जो है इस तरीके का विचार है। एक है रावेंद्र राजन सिंह, जिन्होंने लिखा है, जब नाश दुष्ट पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इस नीच दुष्ट ने अपना ही नहीं अपितु अपनी जाति, अपनी 100 पुश्तों व पार्टी का नाश कर लिया है। यानी इनका कहने का मतलब है सिर्फ अपना नाश नहीं किया है, अपनी पूरी जाति का नाश कर दिया है। यानी इनके इन वक्तव्य ने सिर्फ इनको ही नहीं, यानी इनकी पूरी जाति का नाश होना है, पूरी जाति का नाश कर लिया है, ऐसा कुछ इनका कहना है। और इस प्रकार से और आपको देखते हैं, इनका कुछ नहीं। एक है शिवम श्रीवास्तव, इनका कुछ नहीं होगा, देख लेना, सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करेगी, इस प्रकार से कमेंट किए हैं। और पद्मराग सिंह पम्मू भैया जी, इन्होंने लिखा है, स्वघोषित समाज सेवी यदुनंदन लाल वर्मा के बयान से मन बहुत आहत है। आज से मैं उनका सार्वजनिक बहिष्कार करता हूं। वैसे भी मेरे द्वारा पूर्व से ही खुद के आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमों में उनका बहिष्कार कर रखा था, पर आज से मैं उनका पूर्ण सामाजिक बहिष्कार करता हूं। इनका कहने का मतलब यह है कि मैं पहले से इनका बहिष्कार कर रहा था, कर चुका था, लेकिन आज से पूर्णतः सामाजिक बहिष्कार करता हूं। और कौन क्या करता है, एक पोस्ट पड़ी हुई है अमरपाल मौर्य जी की। अच्छा, ये क्या लिखते हैं भैया, इन्होंने ये स्क्रीनशॉट डाला है एक गूगल का, इसमें कुछ राम की माँ घोड़े के साथ ऐसे करके कुछ डाला है। इसमें इन्होंने डाला है, वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 14 श्लोक 33 से 35 में राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ के दौरान मुख्य रानी कौशल्या द्वारा मृत घोड़े के पास एक रात प्रतीकात्मक रूप से बिताने का वर्णन है। यह प्राचीन वैदिक कर्मकांड का हिस्सा था, जो कि वेद का भेद .com के अनुसार शक्ति और पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये पोस्ट डालते हैं। यह है अमरपाल मौर्य जी। और एक हैं भैया अरुण कुमार मिश्रा जी, यदुनंदन लाल वर्मा जैसे को यूजीसी और SC/ST एक्ट जैसे कानून की ताकत दे रखी है सरकार ने, अब यही लोग भगवान के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। क्या इन अधर्मियों के लिए सनातनी सरकार कोई कानून बनाएगा? फिर एक हैं भैया जी दीपक कश्यप जी, ऐसे लोग को समाज व्यवस्था के लिए स्वीकारना भी पाप है। परिवार में कैसे जीता होगा निचला से ये मलिनता से नेता कलंकित दुर्भाग्य है देश का, इस प्रकार से लिखते हैं। और एक महोदय जी ये डालते हैं, देखिए इनको भी देखते हैं हम लोग क्या